नमस्कार भाइयों, आप सभी का स्वागत है। तो ये जो कॉम्पिटिटिव क्लास का जो मैच चल रहा है, इसमें जो आपको पहले 2 वीडियो मिला है, उसमें ऐसा हुआ था कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रहा था, तो मैंने फ़ैन चालू किया था, उसी में थोड़ा सा कैमरा डाउन हो गया, ध्यान नहीं रहा, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। लेकिन इस बार फ़ैन ही नहीं रखा है, होगा पसीना तो देखा जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। तो मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक से रूबरू कराया था, पढ़ाया था। जो क्या था, पढ़ाया नहीं था, आपको बताया था ये कि आपको शून्यों की संख्या निकालना है। आज जो जिस टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हैं, ये उसी तरह का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसी तरह का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसके द्वारा केवल इसी पोर्शन से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ये अकेले, मतलब ये खुद अकेले बहुत सारे चैप्टरों को कवर करता है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपसे बोला था ना कि जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक मैं उन सारे चैप्टरों को पढ़ा दिया रहूँगा, जिससे आप जो व्यक्ति जिनका मैथ बढ़िया है उनके लिए तो बल्ले बल्ले है, जिनका मैथ बढ़िया नहीं, जो मैथ से डरते थे, वे कुछ अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे और ये मेरा वादा है, मैं ऐसा करके रहूँगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आज हमने आपके लिए चैप्टर लेकर आया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, जिसके बारे में हम लोग काफ़ी बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। वीडियो छोटा रहेगा, लेकिन जितना रहेगा उतना देर तक हम लोग काफ़ी आराम से पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए, हमारा चैप्टर है अनुपात और समानुपात। ठीक है, अनुपात और समानुपात चैप्टर है, आपके दिमाग में चल रहा होगा, कहीं कहीं से शुरू कर दे रहा है, इसका यही हो सकता है कि मजबूत पक्ष हो। तो ऐसा नहीं है, मेरा सभी मजबूत पक्ष है। मैं सभी मैथ के सारे चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ हूँ और पढ़कर ही सीखा हुआ हूँ। ठीक है, आपको ये एडवांस मैथ भी काफ़ी बढ़िया से आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन जब उसका समय आएगा तब, जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक उसको भी समझाना मुश्किल है। मेरा कर्तव्य है कि आप अगर मेरे पे विश्वास किए हैं तो आपको उन सारी चीज़ों से रूबरू कराना जो जल्दी से जल्दी आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो देखिए ये कैसे फ़ायदेमंद है, आपके सामने तुरंत उपस्थित होने वाला है। ये जो अनुपात समानुपात चैप्टर है, केवल ये खुद अकेले नहीं है, ये इतने सारे चैप्टरों को क्लियर करेगा, मतलब इतने पार्टों में ये अपना रूप दिखाएगा। पहले देखिए, सिक्कों पर आधारित जो प्रश्न होता है, ये रेशियो अनुपात से ही होगा। ये आय जो इनकम वाला आता है, इनकम से जो रिलेटेड पोर्शन आता है, उसमें भी अनुपात समानुपात रहेगा। मिश्रण में भी अनुपात समानुपात रहेगा। आप एक प्रकार का मिश्रण का क्वेश्चन देखे होंगे जिसमें कुछ बढ़ा दिया जाता है या कुछ घटा दिया जाता है, तो उसका अनुपात ये हो जाता है, देखे होंगे। उस टाइप का भी इसमें रहेगा। और लास्ट में हम लोग विभिन्न प्रकार का देखेंगे, मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, उसको भी पढ़ेंगे। तो इतने सारे जो आपका ये बेसिक है, सिक्कों पर आधारित क्वाइंस है, सिक्कों पर आधारित प्रश्न, क्वाइंस, आय, इनकम, मिश्रण, मिक्सचर, और ये जो होता है मिश्रण में आपको इतना बढ़ा देने से या इतना घटा देने से अनुपात पे जो फर्क पड़ता है उसको देखेंगे, और विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों को देखेंगे। किसके अंतर्गत? केवल इसके अंतर्गत, अनुपात और समानुपात के अंतर्गत। आपको बहुत ही मजा आएगा जब ये पूरा आपका सेशन जब समाप्त होगा अनुपात और समानुपात का, तो आपको लगेगा कि आपने जरूर एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर से रूबरू हुए हैं और ये काफ़ी आपके लिए लाभदायक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा जान लेते हैं कि अनुपात समानुपात क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं अनुपात से। देखिए, अनुपात क्या होता है? सरलतम रूप होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। किसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है? नंबर का ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। कैसे, समझ लेते हैं। तो देखिए, आपके सामने मैंने ये 2 नंबर दिया। क्या नंबर दिया आपको? 15:20। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म है? नहीं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म कब होगा? जब ये देखेंगे किससे कटने वाला दोनों। ये 5 से ये भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। कितना? 5 3 15, 5 चौका 20। तो ये जो निकल के आया, यही क्या आपका अनुपात है? 15 और 20 का अनुपात है। 15 और 20 का अनुपात क्या है? 3:4। 15 और 20 किस अनुपात में है? बोलिएगा 3 और 4 के अनुपात में। यानी कहने का मतलब अनुपात क्या होता है? सरलतम रूप होता है, अर्थात सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक के बारे में पढ़ रहे हैं, जो आधार है अनुपात का, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है? इसीलिए हमने लिख दिया पार्ट 1, ये बेसिक है। ठीक है, ये क्या है? सरलतम रूप है। क्या सरलतम रूप है? नंबरों का सरलतम रूप है। सरलतम रूप कहने का मतलब क्या कि जो नंबर 2 या 3, 2 या 2 से अधिक नंबरों का जो सरलतम रूप होता है, वही क्या होता है? अनुपात होता है। सरलतम रूप कैसे निकालते हैं? अगर वे नंबर जो 2 दिए हैं या 2 से अधिक दिए हैं, 3 दिए हैं या 4 दिए हैं, अगर वे किसी सेम नंबर से विभाजित हो रहे हो, तो उनको विभाजित करके छोटे से छोटे रूप में तोड़ना क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। वो अनुपात में बदल जाता है। आइए अब देखते हैं, ये समान वस्तु का अनुपात होता है। जब भी अनुपात निकाला जाता है, समान वस्तु का अनुपात निकाला जाता है। जैसे आपके सामने अगर हम बात करते हैं, तो चलिए बात करते हैं। आपके सामने ये 2 बुक है,
एक है आपका लूसेंट का और एक ये डायरी का, ठीक है। ये है आपका एक लूसेंट और एक ये है क्या है, एक ये डायरी और एक है आपका लूसेंट का बुक है। अगर बात करते हैं इन दोनों का अनुपात निकालना हो, बात करते हैं कि ये जो डायरी है ये आधा kg का और लूसेंट जो है 10 मीटर लंबा है। ये क्या बोले, इसका वेट बता रहे हैं, इसका क्या बता रहे हैं, लंबाई बता रहे हैं। तो इन दोनों का अनुपात कभी भी नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अनुपात क्या होता है, समान राशियों का अनुपात होता है। अगर बात करते हैं ये आधा kg है और ये 1 kg है तो यहाँ पर अनुपात निकलेगा। ये आधा kg है यानी 500 ग्राम, आधा kg का मतलब क्या होगा जी 500 ग्राम, और 1 kg का मतलब क्या होगा 1000 ग्राम। तब इन दोनों के बीच का अनुपात निकालिएगा। ये दोनों कटने वाला है 500 ज़्यादा 501 और ये 2। या कहिएगा कि इनके भार का अनुपात 1 और 2 अनुपात के विचार से है। ये भार के हिसाब से, ये भार के हिसाब से क्या है 1 और 2 के अनुपात से है, ठीक है। ये भार के हिसाब से क्या है 1 और 2 के अनुपात से है। तो हमारे कहने का मतलब क्या था कि जब भी अनुपात निकालते हैं समान वस्तु का निकाला जाता है, असमान वस्तु का नहीं। यानी ये नहीं कह देंगे कि ये 10 मीटर 10 ये 20 सेंटीमीटर लंबा है और ये 1000 ग्राम का है, तो इसका अनुपात नहीं निकलेगा क्योंकि ये समान राशि नहीं है, ठीक है। इसमें एक तीसरा टर्म है कुल अनुपात। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ये जब आगे क्वेश्चन बढ़ा जाएगा तो वहाँ पे आएगा, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। अभी बस 2 बातों का ध्यान रखिए कि जो अनुपात होता है वो क्या होता है, सरलतम रूप होता है। और अनुपात का कभी भी गणना करेंगे तो समान राशियों के लिए अनुपात का गणना करेंगे, अलग अलग राशियों के लिए अनुपात का गणना नहीं करेंगे। तो ये हमने समझ लिया कि अनुपात और समानुपात का में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। अनुपात का बेसिक क्या है, परिभाषा क्या है, ये हमने समझ लिया। अब लगाते हैं क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको ये लगा चुके हैं। तरीका आपको इसमें कुछ नया दिखेगा, लेकिन अभ्यास इतना कर लिया जाएगा कि ये सारे आपके लिए इजी हो जाएंगे। चलिए, आपके सामने ये टाइप 1 है, टाइप 1 है और ये क्या है टाइप 2 है। जो अभी वर्तमान में जब मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, आपको वेस्ट चंपारण से, यहाँ पे नेट का स्थिति इतना बदतर है, आप सभी इससे परिचित हैं। अगर मैं लिखने में समय लूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं पहले लिख देता हूँ, उसके बाद वीडियो बनाता हूँ कि वीडियो का लेंथ कम हो, समय से कम हो, लेकिन वीडियो में ज़्यादा बातें हो, इसीलिए, ठीक है। तो चलिए आज बात करते हैं हम लोग टाइप 1 और टाइप 2 का। टाइप 1 में बात करते हैं, आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। ये रहा है क्वेश्चन 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 3/4 4/5 5/6 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/5। इसका निकालना है। तो आपको बताए थे क्या ये अनुपात में है, तो अनुपात में है, लेकिन ये पूर्ण रूप से अनुपात नहीं है, क्योंकि आपको बताया कि अनुपात क्या होता है, सरलतम रूप होता है, और ये सरलतम रूप बटा में जो होता है वो सरलतम रूप नहीं होता है। तो इसको कैसे निकालेंगे, ये टाइप 1 है, इसको कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने का मतलब क्या है कि बेसिक है, जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। क्या करते आते हैं, मतलब कहने का मतलब क्या है कि आप पढ़ चुके हैं कि अनुपात क्या होता है, सरलतम रूप होता है, सरलतम रूप बटा नहीं होता। यानी इस बटा को हटा दीजिएगा तो सरलतम रूप हो जाएगा। तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम भी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इस बटा को हटाने के लिए क्या किया जाता है कि नीचे जो भी रहता है उनका एलसीएम लेकर सब में बारी बारी से गुना कर दिया जाता है। तो एलसीएम तो आप समझते हैं, ये 3 4 5 का आपने एलसीएम निकाला होगा, खूब एलसीएम निकाल कर पढ़े होंगे, ठीक है। 3 4 और 5 का एलसीएम निकाला गया होगा आपके द्वारा, और उनको खूब अच्छे से पढ़ा गया होगा। 3 4 5 आपने एलसीएम ऐसे निकाला होगा, 3 से नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, तो इसका एलसीएम क्या करते थे, गुना कर देते थे। 3 चौका 12 12 50 60, यही एलसीएम निकालते थे ना जी, यही एलसीएम निकालते थे। लेकिन आज से ध्यान रखिएगा, आज से आपको वैसे एलसीएम नहीं निकालना है। आपको एलसीएम कैसे निकालना है, आपको एलसीएम ऐसे निकालना है कि 3 4 5 के पहाड़े में वैसा जो इन तीनों से विभाजित हो, वहीं क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। कहने का मतलब 3 4 5 में इन तीनों का पहाड़ा में जो इन तीनों से विभाजित हो, वहीं क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, जो पहला हो। देखिए 5 का पहला पढ़ते हैं, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 और ये क्या है 60। 5 का हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। देखिए इसका पहला पढ़िए 5 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, इसमें गारंटी नहीं है। देखिए इसमें आगे बढ़ते जाइएगा 30
4 से विभाजित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक 60 नंबर ऐसा होगा जो इस 3 से विभाजित होगा, ये 4 से विभाजित होगा और 5 से विभाजित होगा। तो ऐसे हमको एलसीएम निकाल लेना है। इसमें थोड़ा आपको समय लगेगा लेकिन धीरे धीरे सीख लीजिएगा, ठीक है। तो एलसीएम हमारा कहने का मतलब क्या है, स्टेप हमारा 1 क्या होगा। स्टेप 1 आपको बता दे रहे हैं, जैसा कि मेरा पहले से। स्टेप 1 में क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है। किसका, हर का, क्योंकि हर को ही हमें क्या करना है, हटा देना है। तो एलसीएम निकालना है, इसका एलसीएम कितना है 60। तो उसके बाद स्टेप 2 में क्या करना है, एलसीएम से अंश में गुणा करना है। आपका हो गया, ठीक है। क्या है 1/3 गुना 60 रेशियो 1/4 गुना 60 रेशियो 1/5 गुना 60। ये हो गया। एलसीएम निकल के एलसीएम से गुना कीजिएगा, 20:15:12। ये आपका हट गया, ठीक है। ये बटा वाला हट गया। अब ये देखिए, ये क्या फिर किसी से कटने वाला है, तो नहीं, ये किसी से कटने वाला नहीं है। तो ये क्या हो गया, हमारा अनुपात हो गया। यहीं क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। समझ गए। यानी टाइप 1 में ऐसे दिया रहेगा, बट्टा में देकर आपको दिया रहेगा कि इसका क्या कीजिए, आप अनुपात निकालिए। तो आपका स्टेप 1 क्या होगा, एलसीएम निकालना। किसका एलसीएम निकालना, हर का एलसीएम निकालना। स्टेप 2 क्या होगा, एलसीएम से अंश में गुणा करना। एलसीएम से जब अंश में गुणा कर दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे सरलतम रूप मिल जाएगा। अगर यहाँ पे भी कटना हो तो कटाकर हम सरलतम रूप निकाल देंगे। इसी तरह इसका और इसका निकालेंगे। क्या करेंगे, इसमें जो नीचे दिया गया आपका हर का एलसीएम निकालिएगा, अंश में गुना कीजिएगा और निकाल लीजिएगा। फिर क्या कीजिएगा, हर का एलसीएम लीजिएगा और अंश में गुना कीजिएगा, निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये रहा टाइप 1। टाइप 1 का बनाने का प्रोसेस क्या रहा, स्टेप 1 एलसीएम हर का और एलसीएम से अंश में गुना। यहाँ तक समझ में आया हो? अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और इन दोनों का आप बनाकर आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब हमारा कारवा बढ़ता है टाइप 2 की तरफ। किससे, किधर, टाइप 2 की तरफ। आप देखिएगा सब कुछ सिमिलर है, आप देखिएगा सब कुछ सिमिलर है। जैसे कि क्वेश्चन है मेरा पहला, a/2 बराबर b/3 बराबर c/4। ये क्वेश्चन है टाइप 2। टाइप 2 का ये क्वेश्चन रहा, ठीक है। इसमें क्या है, आप इसमें भी देखना फ्रैक्शन है तो ये हमारा अनुपात होगा नहीं, क्योंकि अनुपात क्या होता है, सरलतम रूप होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, एलसीएम लेकर गुना कर दिया था। क्यों गुना किया था, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अनुपात था, यहाँ पे भी फ्रैक्शन है, यहाँ पे भी फ्रैक्शन है। इसमें अंतर, दोनों में क्या अंतर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अनुपात दिया गया है और यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे बराबर दिया गया, ठीक है। इसीलिए मैंने दोनों को एक साथ लिखा है समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी बांटा है, यहाँ पे बांटा, आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि एक बार एलसीएम निकलवा रहे हैं, एक बार कुछ और करता है, एक बार एलसीएम निकलवा रहे हैं और एक बार कुछ और करता है। देखिए ये मेथड ही है, कोई ट्रिक नहीं है। हमारा क्या था, हम अनुपात का परिभाषा क्या पढ़े कि सरलतम रूप चाहिए। सरलतम रूप क्या होगा, बटा वाला रूप सरलतम होता है, तो नहीं, बटा वाला रूप सरलतम नहीं होता है। तो बटा को सरलतम रूप बदलने के लिए क्या कर रहे हैं, एलसीएम निकाल कर उस पर गुना कर देते हैं। तो ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये था। तो इसमें अंतर क्या है, इसमें अंतर यही है। ये तो हमारा मेथड हो गया। ये क्यों होता है इसका बताएंगे हम, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये क्या था, ये अनुपात दिया है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अनुपात है नहीं है, बराबर दिया है। तो जब बराबर दिया हो भैया, ऐसे फ्रैक्शन में दिया और बराबर दिया हो, तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, A अनुपात B अनुपात C। इस बराबर को क्या बदल गया, अनुपात में, क्योंकि अनुपात निकालना है तीनों। ये A B C किस अनुपात में, आपको क्वेश्चन ये रहेगा A/2 बराबर B/3 बराबर C/3 को A में है, तो A अनुपात B अनुपात C फाइंड करें। तो ऐसा करना है तो क्या करेंगे, जब बराबर दिया, तो बार बार बोल रहे हैं इसीलिए साथ लिखे, अनुपात नहीं है। और अनुपात रहता तो हर का एलसीएम निकाल कर अंश में गुना करते हैं। यहाँ पे बराबर दिया, तो बराबर देने के लिए क्या करेंगे, जो नीचे वाला होगा, A के जो नीचे होगा वह A के अनुपात के बराबर होगा, B के जो नीचे होगा वह B का ले लेगा, जो C के नीचे होगा वह C का लेगा। यानी ABC अनुपात क्या हो जाएगा, 2:3:4। हमने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, हमने किया ये अगर बराबर रहेगा तो A/2 का, तो A का 2 हो जाएगा, B/3 B का 3 हो जाएगा, C/3 C का 4 हो जाएगा। यानी जिसके जो नीचे रहेगा वह उसके स्थान पर लेकर अनुपात के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ तक समझ गए। अब ऐसा क्यों हुआ है, ये ट्रिक है, इसको हम समझा दे रहे हैं कुछ देर में। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, कुछ देर में समझा दे रहे हैं। ये ट्रिक नहीं है, ये मेथड का ही शॉर्ट रूप है जिसको हम लोग समझते हैं। अब देखिए, आगे देखिए,
आगे क्या है कि आप अगला टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इसमें क्या है आपको, इसमें देखिए इसी का टाइप 2 में क्या दे दिया, ऐसे दे दिया है 2a 3b 4c, ये क्वेश्चन दे दिया है। आप अभी कुछ देर पहले देखे थे कि बट्टा में था, क्या था, बट्टा में था, तो आपने क्या किया, जो नीचे वाले था उसका अनुपात ले लिया, जो नीचे वाला था उसका अनुपात ले लिया। यहाँ पे बटा में नहीं है, बटा में नहीं है, यहाँ पे ऐसे दिया है, तो जो बटा में था, यहाँ पे दो चीज था, जब ये बटा में था तो जो नीचे वाले था उसका आप अनुपात ले लिए, तो आपको नीचे बटा में चाहिए, और क्या चाहिए कि ऊपर क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। देखिए इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है, एक है, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है, एक है, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है, एक है। तो जैसा कि हमने नीचे एक लेने के लिए, नीचे वाले कैल्शियम निकाल के ऊपर गुना किया था, तो ऊपर एक लेने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले कैल्शियम निकाल के नीचे गुना करेंगे, ऊपर वाले कैल्शियम निकाल के क्या करेंगे, नीचे गुना करेंगे। समझिएगा बात को। यहाँ पे नीचे क्या करना था, हमको नीचे एक करना था, क्योंकि हमको क्या करना था, यहाँ पे बटा खत्म करना था। तो बटा खत्म करने के लिए हमने क्या किया था कि नीचे वाले कैल्शियम निकाला था भैया, और ऊपर वाले में गुना किया था। नीचे वाले कैल्शियम निकाला था और ऊपर वाले में गुना किया था। हमें क्या करना है, ऊपर वाले का एक लाना है और नीचे बटा में लाना है। ऊपर वाले को एक खत्म करके नीचे में लाना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में जो नीचे बटा में रहता है वही अनुपात हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, हमारा प्राथमिकता रहेगी कि ऊपर क्या करें, सब में एक ला दे और नीचे बटा में ला दे, जो नीचे रहेगा वहीं इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका और इसका एलसीएम लेंगे और क्या करेंगे, भाग कर देंगे। क्या करेंगे, भाग कर देंगे। भाग करने का मतलब क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो 2 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, कौन ऐसा जो है तीनों के पहले में जो सबसे कटता है, 12। 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। 3 का एलसीएम 12, क्या करेंगे, 12 से भाग देंगे। 12 से भाग दीजिएगा तो 2 छक 12, 3 चौका 12, 4 3 12। आपको क्या फॉर्म निकल के आया, आपको ये फॉर्म निकल के आया है, a/6 बराबर b/4 बराबर c/3। a/6 b/4 c/3। अब देखिए आपका पहले वाला रूप आ गया। जब पहले वाला रूप आ गया तो आपका अनुपात क्या हो जाएगा, a अनुपात b अनुपात c अनुपात बराबर 6:4:3। अगर समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप क्या कीजिए, अभी फटाक दे अपनी उंगली को ले जाइए और वीडियो को क्या कीजिए, लाइक वाले बटन पर लाइक करके वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी वीडियो बनेगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, और आप अपने डाउट सेक्शन में, डाउट जो रहेगा आपको कमेंट सेक्शन में डालकर आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए अब तीसरा क्या करना है, इस टाइप के लिए वही प्राथमिकता है। इस टाइप में क्या करना है, हमको लेना है कि ऊपर अंश का गुणांक मतलब समझते हैं, कोफिशिएंट, यानी आगे वाला अंश का गुणांक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और हर में और उसे बटा में बदल दें, और उसे बटा में बदल दो। देखिए पीओ ही है ना, मतलब कि जो होता है ना देहाती भाषा से देहाती रूप में पढ़ाना, जो समझ में आए एकदम निचले स्तर पे, जिसको मतलब जो मैथ का म भी नहीं जानता हो उसको भी समझ में आए, इसीलिए ऐसे मैं कराता हूँ। ठीक है, तो जिनको आता है उनके लिए तो बढ़िया बात है, जिनको नहीं आता है उनके लिए काफ़ी सुनहरा मौका है चीज़ों को सीखने के लिए। ठीक है, अब देखिए हमारा 2 स्टेप यही है। तो ये समझ में आ गया कि ऊपर क्या करना है, 1 करना है। ऊपर 1 करने के लिए, नीचे 1 करने के लिए उसका एलसीएम निकाल के, अगर नीचे 1 करना है तो ऊपर गुना कर लेंगे, और ऊपर 1 करना है तो नीचे क्या करेंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, कुछ भी ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे है 2 4 3, 2 4 3 का एलसीएम क्या होगा, 2 4 3 का एलसीएम क्या होगा, फिर वहीं आपका 12 होगा। 12 होगा तो क्या करेंगे, 2/3 a भाग करना है 12, क्योंकि ऊपर क्या करना है, ऊपर वाले को 1 करना है, बराबर 4/5 गुना 12 b, ये क्या है आपका 3/5 गुना बराबर c। सब में क्या करेंगे, ऊपर वाला कैल्शियम निकाल के भाग कर देंगे। तो 2 छक 12, 4 3 12, 3 चौका 12, 6 3 18 अनुपात 5 3 15 अनुपात 5 चौका 20। ये किसी से कटने वाला है, किसी से फर्दर नहीं कटने वाला, ये क्या हो गया, सरलतम रूप हो गया। तो यही क्या होगा, अनुपात हो गया। देखिए आपको अभी दिक्कत हो रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि बाप रे इसमें तो एक बार एलसीएम निकाल दें, फिर गुना कर दें, फिर ये कर दें। ये सब अभ्यास का महत्व आपको दिखेगा। जब आप अभ्यास कीजिएगा तो इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि मेरे को बनाना होता
एलसीएम देखते हैं, यहीं पे कटाते छटाते बिना पेन उठाए इसको हम बना लेते हैं। तो आप भी अभ्यास कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि जो मैथ पढ़ते हैं, जिनको मैथ बनाने आता है, वो स्पेशली आते हैं और उनके माथा पे लिखा था कि ये मैथ स्पेशलिस्ट है, इसको मैथ आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो सब अभ्यास का दिन। अगर आप अभ्यास करते हैं, आप पढ़े ना बरदराज की कहानी, उसने क्या किया था, वो हार चुका था, प्रयास करके हार चुका था, उसको गुरु जी के द्वारा निकाल दिया गया। तभी वो क्या देखता है कि कोमल सी रस्सी क्या करती है, पूरे एक जो इन अति था, कुआं था, कुएं के सतह का जो पत्थर था उसमें गड्ढा कर दे रही है। और गड्ढा क्यों कर रही है? क्योंकि बार बार उस पर आ जा रही है, इसलिए। तो उसे समझ में आया कि अभ्यास का महत्व क्या होता है। अगर आप समझ जाएं कि अभ्यास का महत्व क्या है, तो उसके बाद वो बहुत बड़े विद्वान बने थे। अगर आप भी अभ्यास करेंगे तो कोई ये नहीं है माई का लल जो आपको मैथ से क्या करे, अलग रख सके। तो 2 क्वेश्चन आपको पहले दिए थे, अब 4 क्वेश्चन दे रहे हैं, जो क्या कीजिएगा, घर से आप बनाइएगा और बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। ये आपके सामने 4 क्वेश्चन है। इन चारों क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, आप सॉल्व कीजिएगा। 4 क्वेश्चन, ये पहले का जो 2 क्वेश्चन था, उस 2 क्वेश्चन को आप क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। और सबका आंसर आप कहाँ पे दीजिएगा, सबका आंसर आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने 6 क्वेश्चन जो आपको बताना है। इसके बाद मिलेंगे अगले वीडियो में, तो अगले टाइप के बारे में पढ़ेंगे। आपको मैंने बताया था कि एक जो आपको बताए हैं, ये बराबर वाले का, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दें इसको। ये क्वेश्चन आपको जो घर से होमवर्क करना है, ये जो हम लोग बनाए थे, क्या था, a/2 बराबर b/3 बराबर c/4। यही ना क्वेश्चन था, जिसका हमने अनुपात क्या लिख दिया था, इसका हमने अनुपात लिख दिया था 2:3:4। यही लिख दिया था डायरेक्ट कि जो नीचे वाला वो अनुपात हो जाएगा। इसको कैसे बनाते हैं, जिससे देखिए a/2 बराबर b/3 बराबर c/4। इसको एज्यूम कर लेते हैं किसके बराबर, k के बराबर। आइए, a/2 बराबर k, b/3 बराबर k, c/4 बराबर k। मेथड बता देंगे मेथड क्या है, और हमने ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया है। मेथड यही है कि ये सभी बराबर हैं, तो मान सकते हैं ये तीनों किसके बराबर, k के बराबर है। बारी बारी से k के बराबर ले लें। तो यहाँ से a का वैल्यू निकालिएगा, a का बराबर क्या आ जाएगा 2k, b का वैल्यू निकालिएगा क्या आ जाएगा 3k, c का वैल्यू निकालिएगा क्या आ जाएगा 4k आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, a, b और c का अनुपात लेना है। a अनुपात b अनुपात c, अर्थात करने का मतलब क्या, 2k अनुपात 3k अनुपात 4k अनुपात। ये के कट जाएगा, आपको आया क्या 2:3:4, जो हमने डायरेक्ट बताया था। यही इसका प्रूफ है, ये मेथड है और ये बनाने का ट्रिक है। तो ट्रिक मेथड से ही आया है, इसीलिए मैं ज़्यादा ट्रिक के पीछे, ट्रिक भूल जाते हैं लेकिन मेथड नहीं भूल सकते हैं। तो जहाँ पे ट्रिक का जरूरत होगा वहाँ पे केवल ट्रिक ही बताया जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि आप 6 का 6 आंसर सही बनाइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छा लगे, ये मेहनत समझ में आए, आपको दिखे कि मेहनत हो रहा है, पसीना भी गिर रहा है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब कीजिए, और भाई हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि देखिए आप लाभान्वित हो रहे हैं। स्वार्थ और निस्वार्थ दोनों काम करता है, ठीक है। स्वार्थ मेरा ये है कि ज़्यादा लोग इस पर देखें, और निस्वार्थ ये है कि इतना मेहनत, इतना पसीना, इतना गर्मी में भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मेहनत किया जा रहा है। तो भाई उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।